हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज हम बात करेंगे टॉरस राशि के बारे में, यानी कि वृषभ राशि के बारे में। हम एक नया सीरीज शुरू किया है। ऑलरेडी एरीज का वीडियो आ चुका है, मेष राशि के वीडियो आ चुका है। अगर आप मेष राशि के हैं तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक एक राशि के बारे में बात करेंगे, उनकी पर्सनालिटी, क्या क्या उनके गुण हैं, क्या क्या अवगुण हैं, सारे बारे में बात करेंगे, ताकि एक जनरलाइज्ड आइडिया हो जाए आपको कि आप अगर किसी भी राशि के हैं तो आप कैसे हैं, और आपके सराउंडिंग्स जो भी लोग हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपको बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि आपके बारे में बहुत कुछ ऐसे बोलूँगी हर एक वीडियो में कि आप भी नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की राशि, यानी कि टॉरस वृषभ राशि, जो कि कालपुरुष की सेकंड राशि है। और इनके जो लॉर्ड है वो है वेनस, यानी शुक्र। शुक्र क्या होता है? हमें लग्जरी देता है, दैत्य गुरु है, तो कुछ सिखाते भी है लाइफ में, और हमें कामयाबी देता है, लग्जरी देते हैं, सक्सेस देता है। तो उसी के तरह जो भी राशि, हर एक राशि अपनी अपनी जो लॉर्ड है उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको ही फॉलो करते हैं। क्योंकि जो देश में आप रहते हैं वो उसके प्रधानमंत्री जैसे चलाएंगे देश को, वो तो जैसे ही चलेंगे। तो हर एक राशि का एक लॉर्ड होता है। जैसे कि टॉरस क्या है? वेनस। वेनस लग्जरी है, वेनस सक्सेस है, वेनस आपको कुछ सिखाते हैं, बहुत माइन्यूटली सिखाते हैं ज़िंदगी में चीज़ें। आपको लगेगा क्या सीखा, मैं तो सिर्फ ये खर्चा किया, ये किया, लेकिन बहुत माइन्यूटली अगर आप सोचेंगे तो बहुत एकदम इंटीरियर पार्ट तक आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको सिर्फ लग्जरियस लाइफ जीनी नहीं है, उसको अचीव करना भी सिखाते हैं। ठीक है, और आपका जो चिन्ह होता है, हर एक राशि का एक चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है, उससे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है, जो कि आपके यानी वृषभ के है ऑक्स या बैल। ठीक है, बैल क्या होता है? बैल बहुत मेहनती होता है, बहुत काम करते हैं। हम देखते हैं कि खेत में बैल को जोत के हम खेत में फसल उगाते हैं, तो सारा दिन बहुत मेहनत करके अपना काम करते हैं। गाड़ी में जोत दो तो गाड़ी खींचता है, बहुत चैलेंजेस लेते हैं कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, दौड़ना, भागना, एनर्जी भी बहुत होती है उनके अंदर। और एक चीज़ होती है गुस्सा। ठीक है, तो ऐसे में शांत होते हैं, लेकिन अगर छेड़ जाए तो बैल को संभालना बहुत मुश्किल है। तो टॉरस भी वैसे ही है, अपने सिंबल के साथ बहुत से रिजोनेट करते हुए बहुत मेहनती होता है, बहुत लगन से अपना काम करते हैं। दूसरों को देख के कंपेयर नहीं करना, सिर्फ अपने काम पे फोकस रहना। ज़्यादा कुछ चाहिए, ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से चाहिए, दूसरों के साथ रेस में नहीं पड़ जाते, अपने काम पे फोकस रहता है। ठीक है, आप अगर देखोगे कि एक बैल को अगर आप गाड़ी पे जोते हो, गाड़ी खींच रहा है कोई बैल, तो वो गाड़ी की तरफ ही, उस रास्ते की तरफ, जिस रास्ते पे उस गाड़ी को भगाया जा रहा है, उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करता है, जोर से भागता है कि मेरे ये काम मैं ठीक से करूँ। तो टॉरस भी ऐसा है, इधर उधर देखना, दूसरों को देख के अपने लाइफ को मैनेज करना, दूसरों को देख के कुछ गोल सेट नहीं करते, अपने हिसाब से। हर एक टॉरस अपने हिसाब से गोल सेट करते कि मेरा ये डिमांड है, मैं इतना ही चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे यही चाहिए। तो थोड़े से संतुष्ट होने वाले राशि है। ठीक है, ज़्यादा की उम्मीद या कोई कंपटीशन में कभी नहीं उतरते, जहाँ पे वो पहले से जानते हैं कि कंपटीशन मेरे लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर देंगे, थोड़ा शांत स्टेबल लाइफ चाहते हैं, इस वजह से कंपटीशन इन लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, आप बोलेंगे कि बैल का कंपटीशन भी होता है, बैल को स्पेन में बुल फाइटिंग भी किया जाता है, लेकिन जो स्पेन का बुल फाइटिंग है वो प्रोवोकेशन है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, तो एक
अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होता है, बहुत अच्छा। आप अगर एक टॉरस को देखेंगे, बिशप को देखेंगे, तो देखेंगे कितना पर्सनालिटी तो है कि एक अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है या वो उस लेवल में हो, तो उनका स्टेटस थोड़ा हाई है, तो आप देखेंगे ब्रांडेड कपड़े, अच्छे कपड़े, सिल्क के कपड़े जिस पे वो शाइन मारते हैं। वेनस जो है ना, जो ग्रह है शुक्र, वो बहुत चमकीला ग्रह होता है। वो आँखों से, कभी कभी हम बोलते हैं ना शुक्र ग्रह हमें पृथ्वी से भी दिखाई देता है, इतना चमकीला होता है कि हमें कभी कभी दिखाई भी दे देता है। तो वेनस से रूल होने वाला ये राशि टॉरस खुद को टिप टप रखने में बहुत माहिर होता है, और इनकी आई इतने अट्रैक्टिव होता है कि अगर आप किसी टॉरस के आई पे देखें, बात करते हैं, जानते हैं कि ये सामने वाला टॉरस है, तो आप देखेंगे एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पावर भी है। आपको उनसे बात करने में बार बार आपकी ध्यान उनकी आँखों की तरफ जा रहा है, क्योंकि कुछ तो आँखों से बोल रहा है, ठीक है ना। मुख से ज़्यादा आँखों से बयां करने वाला राशि है, तो बहुत अच्छा है। अगर उनके पास मान लीजिए जो लग्जरियस लाइफ लीड कर रहा है ऑलरेडी, उनके पास तो ब्रांडेड कपड़े होंगे। जिसके पास उतना नहीं है लेकिन वो टॉरस है, मान लीजिए उनके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन वो 2 जोड़ी भी ऐसे प्रेजेंटेबल होंगे, ऐसे पहनेंगे, साफ सुथरा होंगे, अच्छे कलर्स होंगे, है थोड़ा फ्लोरल प्रिंट हो सकता है, उनको पसंद है, और प्रेस किया हुआ टिप टप करके कि आपको लगेगा नहीं कि एकदम नीट एंड क्लीन बंदा है, कितना सुंदर अपने आप को प्रेजेंट करना जानता है। तो ये वेनस, ये टॉरस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो प्रोवोकेशन की बात बोल दूँ, बहुत शांत तो होते ही, चंद्रमा उच्च के है इनके, टॉरस राशि में चंद्रमा उच्च के होता है, तो इनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, सोच समझ के काम करना। मैंने पहले ही बोला था कंपटीशन में नहीं जाते हैं, अपने हिसाब से मेरे लिए ये सही है, मैं ये इतने दिन में करूँगा, वो 5 दिन में कर रहा है, कोई नहीं, मुझे 10 दिन लगेगा, मैं 10 दिन में करूँगा। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि क्विक थिंकिंग नहीं लेते, चाहे वो करियर बेस्ड कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन हो, पर्सनल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं लेते, बहुत सोच समझ के लेते हैं। नीटनेस, क्लीनलीनेस पसंद होता है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्टरी है कि कोई टॉरस में आप ये भी देखेंगे कि काम बहुत अच्छे से करता है। मान लीजिए उनके करियर बेस्ड जॉब, बिजनेस जो भी वो करते हैं, या हाउसवाइफ है, घर का काम बहुत नीटनी से कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत हो सकता है कि अपने आप को संभाल नहीं सकता, या मान लीजिए वो बहुत ऊपर से ठीक है काम करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि उनके अलमारी खोला और सारे कपड़े गिर गए, ठीक है। ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा सा कभी कभी कोई सब नहीं, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि मैम सारे टॉरस ऐसे होते हैं, नहीं, मेनली टॉरस, जनरल डिस्कशन हो रहा है, तो मेनली टॉरस 80% टॉरस बहुत नीट होता है, बहुत ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन कोई टॉरस में ये भी दिखाई देता है कि कुछ पार्ट ऑफ लाइफ दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बट अदर साइड कुछ जगह पे वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है। इन लोगों को कैसे काम करेंगे? अगर आप पार्टनर है, आपके पार्टनर टॉरस है, तो इनसे जोर ज़बरदस्ती आप काम नहीं करा सकते, कोई भी काम, ठीक है। इनसे प्यार से समझा के काम करना है। अगर आपको लगेगा कि मैम ये आप शांत बोल रहे हो, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता, ये तो अपनी जो मर्ज़ी वही करता है, लेकिन हर एक बोलते हैं ना, हर एक ताला की चाबी अलग होते हैं। तो टॉरस की चाबी है, आप उसको डोमिनेट करके या बोल दिया वो तुरंत उठ के करने चले गए, नहीं होगा। आपको समझाना पड़ेगा, ये काम कर दो, ये ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए करना है, मुझसे नहीं हो गया, आपको हेल्प चाहिए। इस तरह से अगर आप टॉरस को बोलेंगे तो वो डेफिनेटली आपका वो काम करेंगे, हेल्पफुल होता है, आपका काम करता है। कोई भी काम आधा छोड़ने वालों में से नहीं होता है, अगर वो ठान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है उनकी वही प्रोवोकेशन वाली बात, जो कि उनकी नेगेटिव भी बोलते हैं कभी कभी उनकी पॉजिटिव गुणों में भी पकड़ा जा सकता है, जो बुल की जो अंदर की एग्रेशन है,
वो अगर गुस्से में आ गया, किसी ने उनको छेड़ दिया, ठीक है, किसी ने उनको भला बुरा कह दिया जो कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं, अगर वो किसी के साथ गलत किया या उनसे कोई दोष हो गया, सामने वाला उनको कुछ सुना के चले गए, सुन लेंगे, क्योंकि तब वो जानते हैं कि गलती मेरी थी, ठीक है। लेकिन अगर गलती टॉरस की नहीं है और सामने वाला बेफिजूल की बातें कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है, तो टॉरस नहीं रुकने वाला। उनकी एग्रेशन पावर तब देखेंगे वो व्यक्ति जो उनको बेवजह ह्यूमिलेट कर रहा है या उनको सुना के चले गए, या तो उनके साथ उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, बात ही नहीं करने वाला है, या तो हेल्प करने वाले थे हेल्प नहीं करेंगे, उल्टा उनको ऐसे ट्विस्ट करा देगा कि उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है टॉरस, संभल के रहिएगा, वो अच्छे के साथ अच्छा है और बुरे के साथ बुरा है, तो इस बात का ध्यान रखना है अगर आस पास टॉरस है तो। ये लोग खर्चा बहुत करते हैं क्योंकि लग्जरियस लाइफ उनको पसंद है, ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े, गहने, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी इनको पसंद है। खुद को ये करने के लिए, खुद को टिप टॉप रखने के लिए, खुद की मन के लिए करता है, शो ऑफ नहीं करता है। अगर आप सोचेंगे ये लग्जरियस लाइफ जीने के लिए बहुत खर्चा करता है, आज ये कपड़े खरीद रहे हैं, कल वो कपड़े खरीद रहे हैं, लेकिन ये किसी और को दिखाने के लिए और किसी और को नीचा दिखाने के लिए नहीं करते हैं। ये अपने आप को टिप टॉप रखते हैं, अपने आप को वैल्यू देते हैं, उनको पसंद है मन से कि टिप टॉप रहना, अच्छे कपड़े पहना, एकदम स्मार्ट बन के, ताकि उनकी पर्सनालिटी में जो अट्रैक्शन है वो बनी रहे, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आज उसने एक कपड़ा पहना, कल दूसरा नया कपड़ा पहना आपको दिखाने के लिए, बिल्कुल नहीं। ये सोच के वो लग्जरी लाइफ नहीं जीते, उनको खुद को पसंद है तभी वो करते हैं। तो शो ऑफ ना ही वो करते हैं, ना उनको पसंद होता है शो ऑफ करना। ये लोग खाने के मामले में भी बहुत फूडी होते हैं। फूडी मतलब सारा दिन खाते रहते, ये नहीं, इनको अच्छा अच्छा खाना पसंद है, तरह तरह की खाना पसंद है, देश विदेश का नए नए फूड ये लोग कल्चर करने में पसंद करते हैं कि चलो ये खाना खा के देखते, कभी नहीं खाते, घूमने गया कहीं तो वहाँ की लोकल जो डिशेस होती है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो बहुत टाइम दिखा देता है टॉरस फूड इंडस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। फूड ब्लॉगर होते हो सकता है, या फूड इंडस्ट्री मतलब होटल में काम करना, शेफ बनते हैं, क्योंकि इनको खुद को खाना पसंद भी है, नए नए खाने को इन्वेंट करना भी पसंद है, और जो जहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ की लोकल जो कुजिन है उसको शौक से खाते हैं। तो फूड के मामले में फूडी है, फूड पसंद करते हैं, और इसको लेके बहुत लोग बोलते हैं ये तो खाते रहते हैं, इसका तो फूड दे दो और इससे काम करा लो, इसको खाना खिला दो और इससे काम निकालो। ये भी सही बात है। अगर आप कोई काम निकालना चाहते हैं टॉरस से तो अच्छे से बनाइए, कुछ खिलाइए और देखिए चमत्कार होता है कि नहीं, ठीक है। ये लोग अपना तारीफ सुनना पसंद करते हैं। ऑब्वियसली अगर वो अपने ऊपर इतना टाइम दे रहे हैं, इतने अच्छे से अपने आप को तैयार कर रहा है, तो ऑब्वियसली सामने वाले से थोड़ा तारीफ तो डिज़र्व करते हैं ना। तो कोई अगर बोलेगा आज आप कितने सुंदर लग रहे हो, आज आप वाह इस साड़ी में तो आप बहुत जच रहे हो, या ये सूट में तो बहुत जच रहे हो, आपके जूते कितने सुंदर है, आपकी घड़ी कितनी सुंदर है, वो बहुत खुश हो जाता है। और उस टाइम वो इंसान जिसने उनकी तारीफ़ की, अगर उनसे कुछ मांगे, उनसे हेल्प मांगे, उनका कोई काम निकाले, तो वो कर देंगे, क्योंकि वो मन से खुश है, तो वो बहुत उदार होते हैं, कुछ भी मांगो वो दे देते हैं। बहुत अच्छा राशि है वृषभ, एक बैलेंस राशि है, और अगर मैं बोलूँ बहुत स्वीट भी राशि है, इनोसेंट है, ठीक है। इनसे कभी कभी ये इनोसेंसी सामने वाला भाप लेता है, ठीक है। सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते। अब अगर कोई सामने है टॉरस के
और वो भाप लिया कि टॉरस है, ये बहुत इनोसेंट है, इससे तो काम निकालना। तो इनके जो वीक पॉइंट है वहाँ से ये लोग मैनिपुलेटेड हो जाते हैं। जैसे कि वीक पॉइंट एक तो फूड हो गया, अच्छे से बात करना हो गया। मन में क्या है, सामने वालों को ये पकड़ नहीं पाएंगे। अगर अच्छे से बात करेंगे तो सोचेंगे आप, अगर तारीफ कर दिया तो सारे कुछ करने के लिए तैयार है। और एक बात है, लव के मामले में ये बहुत रोमांटिक होते हैं। बहुत बार टॉरस प्यार में पड़ते हैं, बहुत बार इन लोगों के साथ धोखा भी होते हैं, क्योंकि मन के सांप होते हैं, किसी को मन से प्यार करते हैं। ठीक है, जब भी किसी के तरफ झुकाव आता है या अट्रैक्टेड होते हैं तो ये लोग मन से जुड़ना चाहते हैं उनके साथ। ठीक है, और लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं, ये नहीं कि वन नाइट स्टैंड या चलो आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं चाहते हैं। ये लोग जुड़ना चाहते हैं प्यार के माध्यम से, सच्चा प्यार के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन सामने वाला भी का भी सोच वैसे ही हो, सेम हो टॉरस के साथ, ये नहीं होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि इनको धोखा मिलता है लाइफ में। ठीक है, क्योंकि ये अपना 100% देते हैं, लेकिन जब सामने से 100% नहीं मिलता है, सामने से मैनिपुलेशन मिलता है, और ये चीज़ जब टॉरस को पता चल जाता है तब वो उस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, एक दिन भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो सच्चे मन से अपना 200% दे के प्यार किया था। तो ये चीज़ बहुत बार देखा जाता है कि लव तो होते ही है, लव के बाद ब्रेकअप भी होते हैं, और अगर आपके पार्टनर के साथ वो कंफर्टेबिलिटी, वो प्यार जो इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं मिलता तो प्रॉब्लम होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। क्योंकि टॉरस चाहता है मैं अगर 100% दे रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट 95% तो चाहिए, है, क्योंकि बहुत लॉयल होते हैं। तो उस लॉयल्टी को वो मांगते भी है अपने पार्टनर से। तो इस कारण से अगर आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके रिलेशनशिप किसी टॉरस के साथ होते तो धोखा उनको पसंद नहीं है, मैनिपुलेशन उनको पसंद नहीं है। अगर आप मैनिपुलेट करते हैं और वो उनको समझ में आ गया तो रिश्ता खराब होने का चांसेस है। टॉरस के साथ कंफर्टेबल जो राशियाँ होती है, जो अच्छे निपते हैं, देखिए ये जनरल डिस्कशन है, इसमें बहुत कुछ आप बोलेंगे मैम आपने बोला ये राशि की शादी करना है तो मेरे शादी तो ये इसके साथ हो गया, तो क्या हमारा नीप नहीं रहा है? बात ऐसी नहीं है, बहुत कुछ मैटर करता है, बहुत कुछ। सिर्फ आप टॉरस के हैं, वो मकर के हैं, वो कुंभ के हैं, ये नहीं मैटर करता। जब शादी की बात आती है तो बहुत कुछ मैटर करता है, आपकी अपब्रिंगिंग, उनके साथ आपके कितने गुण मिलते हैं नहीं मिलते हैं, उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये एक जनरल है, जबकि इतने सारे टॉरस में जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक या पर्सनालिटी है उसको हम बता रहे हैं, उसको उसी के हिसाब से लिखिए। ज़्यादा डीप जाने की लिए ज़रूरत नहीं है अभी। जब हम उस बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, सिर्फ उसको आपके पार्टनर टॉरस है तो आपको क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे, तब उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। आप सिर्फ जान लीजिए कि कौन से राशि के लोगों के साथ इनकी लव रिलेशन बहुत अच्छा होता है। वो है मिथुन यानी जेमिनी, तुला यानी लिब्रा, कन्या यानी भार्गो, मकर यानी कैप्रिकॉर्न एंड कुंभ यानी एक्वेरियस। ठीक है, मिथुन, तुला, कन्या, कुंभ, मकर, इन पांचों के साथ इनकी रिलेशनशिप अच्छी बनती है, इनकी ट्विनिंग अच्छी बनती है, कंपेटिबल लेवल बहुत अच्छी होता है। तो इनके साथ अगर आप टॉरस है और इनके साथ आपकी रिलेशन है तो दैट्स गुड। और एक बात है, ये लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ये लोग खाना खाना पसंद करते हैं, ये लोग लग्जरियस चीज़ों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो पैसा भी अर्न करते हैं ना, घूमने के लिए पैसा चाहिए, खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, लग्जरियस लाइफ को लीड करने के लिए पैसा चाहिए। तो क्या टॉरस करियर ओरिएंटेड नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है।
क्योंकि इनको अर्न करना आता है। हाँ, कंपटीशन में नहीं जाते, ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं होते, हर चीज़ के पीछे नहीं छूटते हैं या दौड़ते हैं। हाँ, जितना चाहिए अपने 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 हिसाब से आपको जितना चाहिए वो कमा भी लेते हैं उतना। ठीक है, शुरुआत में प्रॉब्लम होती है इनके 32 ईयर्स के बाद से टॉरस ग्रो करते हैं, लेकिन जब उनको रास्ता मिल जाता है, शुरुआत में डिसीजन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। हैं, कभी कभी होता है कि पेशेंस लेवल तो ठीक है, क्योंकि चंद्रमा टॉरस में बहुत उच्च का होता है। चंद्रमा का जो पॉजिटिवनेस है टॉरस को मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, उनके लिए पेशेंस लेवल अच्छा होता है, सोच समझ के डिसीजन लेने वाला होता है। लेकिन जब प्रोवोकेशन हो रहा है उनके साथ, गुस्से में है, अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, मन टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, उस टाइम उस जगह पे इनके कुछ कुछ डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। तो उस टाइम टॉरस आपको थोड़ा बहुत ध्यान अपने ऊपर रखना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। जब आप अंदर से खुश नहीं हो, जब आप अंदर से बहुत बेचैन हो, यूजुअली आप बहुत खुश दिल इंसान होते हैं, हमेशा अगर आपको कोई पार्टी हो तो आप जान देते, उसमें जान झोंक देते हैं कि बहुत जॉली है, आपके साथ सबका बात करना, आप बोलते हैं ना पार्टी की रौनक है, ऐसे है। क्योंकि खुल के दिल खोल के मज़ा करना, खुशियाँ बांटना, खुद के लिए भी खुशी को रिजर्व करना, दूसरों के लिए भी खुशियाँ बांटना आपको आता है। ठीक है, तो ये था टॉरस। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि टॉरस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, जो भी टॉरस देख रहे हो या आपके आसपास आपके लव वंस पे कोई टॉरस है, तो उनके लिए वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर ज़्यादा आपको स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, तो आप फ्राइडे के दिन कुछ दान कर सकते हैं, फ्राइडे के दिन कोई अच्छा काम कर सकते हैं, फ्राइडे के दिन आप सिल्क की ड्रेस पहनिए जो आपके लव को एनहेंस कर देगा, लक को। ठीक है, आपकी तरफ लग्जरी को अट्रैक्ट कर देगा। तो सिल्क की पोशाक पहनिए और फ्राइडे को चूज़ कीजिए कोई भी अच्छा काम। टॉरस आपके लिए वेनस है आपके गुरु, तो आप फ्राइडे को बहुत महत्व दीजिए। मैनिफेस्टेशन, अगर कुछ विश मैनिफेस्ट करना है तो फ्राइडे के दिन कर सकते हैं। अगर आपको दान दक्षिणा करना है तो भी आप फ्राइडे के दिन कर सकते हैं। और फ्राइडे के दिन कोशिश कीजिए कि आप सिल्क की बनी हुई कपड़े पहनें। आप बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, क्योंकि आपको ट्रस्ट करके अगर कोई कुछ बोल दिया और वो बोला कि एकदम सीक्रेट रखना भाई, ये तेरे मेरे बीच की बात है, तो आप कभी भी उनको धोखा नहीं देते हैं, अपने तरफ रखेंगे और बोलेंगे नहीं जब तक वो परमिशन नहीं दिया कि अब तू बोल सकता है चीज़ों, तब तक। मतलब किसी का सीक्रेट अगर रिजर्व करना है तो ऋषभ अगर आपके आसपास है, आपके दोस्त में है, रिलेटिव में, जिसको आप बोल सकते हो तो बोल डालिए। वो जानता है कैसे किसी का सीक्रेट अपनी तरफ रिजर्व करना, तो बहुत ट्रस्टवर्दी होता है। और यही ट्रस्ट यहीं पे गड़बड़ हो जाता है, जब ये ट्रस्ट वो सामने से नहीं मिलता तो इनको गुस्सा आ जाता है, इनको गुस्सा आ जाता है। 8 एलिमेंट है, जैसे कि मेष था फायर एलिमेंट, वृषभ 8 एलिमेंट है, तो प्रैक्टिकल होता है, जड़ से जुड़ा हुआ होता है। आपको अगर लगेगा कि लग्जरी करते हैं, लग्जरी पसंद है, लेकिन उनको शो ऑफ नहीं करना पसंद है, यानी कि वो आर्ट से जुड़े बहुत ग्राउंडेड पीपल्स होते हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से कमाते हैं और उसी कमाई के थ्रू वो लग्जरी करते हैं। जो जितना कमाते हैं वो इतना ही लग्जरी करते हैं। ये नहीं है कि मैं कमाऊंगा नहीं, किसी और को टोपी पहना के मेरा लग्जरी निकाल लूँगा, ऐसे नहीं। खुद कमाएंगे, खुद लग्जरी करेंगे, जितना कमाएंगे उतना लग्जरी करेंगे, कम कमाएंगे कम में भी लग्जरी के सामान ढूंढ लेंगे, ज़्यादा कमाएंगे तो उस हिसाब से लग्जरी करेंगे। तो ये है टॉरस, बहुत ही बैलेंस, बहुत ही सुंदर। और एक बात बता दूँ आपके मोटिवेशन के लिए, कृष्ण भगवान यानी कृष्णा जी की राशि भी वृषभ थे, वो वृषभ राशि में जन्म लिए थे। तो कृष्णा जी क्या थे,
वो कितने शांति से कोई भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकाल लेते थे, हैं, बांसुरी बजाते बजाते ही सॉल्यूशन निकाल लेते थे, ठीक है। और दूसरी तरफ शिव जी का वाहन जो नंदी है वो ऑक्स है। तो एक तरफ शांत बुद्धिमान, एक तरफ एग्रेशन, शिव जी की ऊर्जा एनर्जी। तो ये दोनों की मिक्सचर है वृषभ राशि वाले यानी टॉरस। तो आपको शांत रहना है, पेशेंस रखना है अपने काम के, कभी भी क्विक थिंक करके कुछ नहीं करना है, कभी भी एग्रेशन की गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, या ओवर एग्रेशन अगर हो जाए तो उसको आप मेडिटेशन करके, कैसे भी करके, गाना सुन के, कुछ भी करके आपको उसको चैनलाइज करना है। एंगर आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और उससे जो भी डिसीजन आप लेंगे वो भी आपकी लाइफ के लिए मे बी इट इज़ नॉट राइट, ठीक है। तो गुस्से में आके कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन मैंने बहुत बार बोला आपको के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब दिल टूटता है आपका या लोगों की असली चेहरा आपके सामने आता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि इसको मैंने क्या समझा था क्या नहीं। बहुत दिन लगता है आपको उस चीज़ से मूव ऑन करने में। तो चैनलाइज ज़रूर कीजिए अपनी एनर्जी को ताकि आप बैलेंस रह पाए। तो ये था टॉरस। कैसे लगा आपको टॉरस के बारे में जान के, वृषभ राशि के बारे में जान के? कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप टॉरस राशि है तो कौन से पॉइंट आपके साथ रिजोनेट हुआ तो ज़रूर लिखिए कमेंट में। और अगर आपके लव वंस टॉरस है तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं, अभी तक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इतना सा भी आप लोगों को हेल्प में आ सकता है मेरी तरफ से आती हुई इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, वो बहुत महान काम है। तो इसलिए सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप अपनी लाइफ को और आगे ले जाए और सक्सेसफुल बना पाए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से, छोटी छोटी सुधार से। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, सुखी रहिए, हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को काटिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जय शिव शक्ति।